नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सुयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदशम तत्वसादि लक्षण तम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतं त्रिगुणरहित सद्गुरुतम चैतन्यम शासन व्योमातीतं निर्जनम नादबिंदुकलातीतं तस्मै गुणः मंगलम गुरु शब्द उपनाम नाम प्रकाश मंगलम शुद्धार शब्दाधार शब्द निवासन परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान गुरु राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु जाल अपनो मत हृदय हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष से सब धरती कागज करूं सब बन कलम पढ़ाए सात समुद्र सहित सतगुरु गुण लिखा अंतर जान घट घट के जाने बारंबार ये राम जी महाराज बारंबार नमः हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा कर हे राम हे राम हे राम। अर्थे साध लक्ष्य कांग चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये ज्ञानियों सुनो, जब ज्ञानी समझ जाता है, सदगुरुदेव ज्ञानियों को समझा रहे हैं, ज्ञानी जब समझ जाएगा तो महाराज फरमाते हैं वक्ता समझता है तो श्रोता अपने आप सुनकर समझ जाता है। जब वक्ता ही नहीं समझता है तो श्रोता को कैसे समझाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कोई से भी साधना करो, साध का मतलब साधना, क्रिया, तरीका, रटना, ये जो कोई भी करो उसमें आत्म ब्रह्म परमात्म ब्रह्म की समझ चाहिए, गुरु सतगुरु की समझ चाहिए, आन और देवताओं की समझ चाहिए। ये जब तक समझ नहीं होगी अनुभव की, तब तक महाराज फरमाते ज्ञानी ये मेरे ग्रंथ का निर्णय कर नहीं सकते। इन सब का लक्ष्य समझ में आना चाहिए, तब ये 8 अंग 64 लक्षण के साथ प्राणी भक्ति कर सकते। जब तक ये मेरे शब्दों की समझ नहीं है, एक तो शब्दार्थिक अर्थ, दूसरा आध्यात्मिक अर्थ। अब शब्दार्थिक अर्थ तो सब जानते हैं, परंतु आध्यात्मिक अर्थ कौन जानता है? विरल। इसलिए महाराज फरमाते हैं शब्दार्थिक अर्थों पे जो निर्णय करेगा वो बेरंग करेगा, और शब्दार्थिक अर्थों का करके अंतरिंग में घटाएगा आध्यात्मिक आत्म चेतन पे। परमात्म ब्रह्म में कैसे मिले आत्मा, वो संतों का केवल ज्ञान है, वो संतों का तत्व ब्रह्म ज्ञान है। उस ब्रह्म ज्ञान का अंग जब ही बनेगा ज्ञानियों के, इन सब चीजों की समझ, सब शब्दों की, और सब प्रकार से समझ करके और रटना खुद करेगा। ये नहीं दूसरों को कराएगा और खुद नहीं करे, खुद नहीं करे दूसरों को करावे तो उसको सुखराम जी महाराज ने मूर्ख ज्ञानी बताया, उसको बेईमान बताया। कई जगह साखे याद कर करके, कंठस्थ कर करके, सिर्फ राग रागनी में बोलते हैं, लोगों को मोहित करते हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं फिर सी के साख अडन के काज रे, नहीं भगत के चाय नरक के लाज रे। सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, हर हा बासु सुन सुखराम प्रीत नहीं ठानी। क्यों नहीं प्रीत ठानना? कि ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उताप्या झूंझे।
ब्रह्म ज्ञान की छाया लेते हैं, मेरे शब्दों की, अनभे वचनों की, तत्व ज्ञान की साखे बोलते हैं और आत्म धर्म की उत्थापना करते हैं, रूप को पुजवाते हैं, ब्रह्म ज्ञान की उत्थापना करते हैं बोल कर भी। तो फिर कलयुग बुद्धि विष्ट करेगा कि सही रखेगा? कलयुग न्यायी राजा है, इसलिए कलयुग को सब खराब बताते हैं। खराब नहीं है, कलयुग चारों युग में सबसे उच्च है। कलयुग न्यायी राजा है, जो जैसे करने करेगा वैसा फल भोगेगा, चाहे बाँचने वाला हो और चाहे सुनने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 8 अंग 64 लक्ष्य लिया सो नर राम कहे, ए अंग लक्ष्य और उपजे मोय मिलन के काज, जन सुखराम धिन्न नर जुग में किगन मंडल घर कर। जगत में उसी नर नारी को, चाहे ज्ञानी हो, चाहे श्रोता हो, चाहे भगता हो, उसी को दिन है जो 8 अंग 64 लक्षण साथ लेकर के, और जो राम को जबरदस्त रटे, दिन रात चलता फिरता उठता बैठता, उसके मुखारबंद में सिर्फ रकार मकार का उच्चारण हो। ऐसे जब लक्षण उत्पन्न होंगे तब महाराज फरमाते हैं शील साच संतोष भाव प्रेम प्रीति दया जरना। साध लक्ष्य में ये 8 ही अंग का गुण बताया है। और ये 8 ही अंग जब सबसे पहले शील यानी सातों सुर शीतल हो, सातों सुर पसरे हुए नहीं रहे, सबसे प्रथम है। और जब सच्चाई आएगी, जब ये सातों सुर का गुण आएगा, संतोष आएगा जब, और परमात्मा में मिलने के लिए आत्मा की दया होगी घट में, तब ये भाव पैदा होंगे, प्रेम प्रीति लगेगी, भक्ति करने की पीड़ लगेगी, तब महाराज फरमाते दुख सुख सहन करने का जरना। जरना यानी 8वां अंग है, दुख और सुख को सहन करने की शक्ति, उसमें ऐसी शक्ति आ जाएगी कि वो गगन मंडल में घर करके परमात्मा की प्राप्ति करे। ये 8 अंग लक्ष्य बहुत जबरदस्त है, और ये जब भी घट में आ सकते हैं कि सबसे प्रथम मेरा निर्णय निरपक्ष कथे, पक्ष के साथ। जब तक पक्ष के साथ कथेगा, स्वार्थ के साथ कथेगा, पूजिक होने के लिए कथेगा, जगत में सुनने वाले को भेड़ा करेगा और उनको मर्जी आवे जैसे बंधन में बांधेगा, तो महाराज फरमाते हैं वो बांधने वाला खुद पहले बंधेगा। तो बंधन मुक्त है संतों का ज्ञान, या बंधन में रखना। कारण तिरण गुरुदेव है ये ज्ञान, बंधन मुक्त करने वाला है। 3 लोक 14 भुवन का, या बंधन में रखने वाला है। जो बंधन मुक्त है वो कैसे है? देह व्यवहार संसार सा देखना, माय चूर ब्रह्मंड जावे। देह का व्यवहार उसका ऐसा है जैसा जगत है दूसरा वैसा। ये नहीं ज्ञानी का व्यवहार अलग हुए। क्यों? ज्ञानी निर्णय करते हैं संसार में, जो शरीर धारण करके ज्ञानी जो बन जाता है, ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, और थे आ साचो कर मानियो आप पकी सिरधार। औरों को प्रमोद ज्ञान देता है, सारा संसार झूठा है, उसको छोड़ दो, संसार में मोह मत करो। और खुद पंच तत्व शरीर को गुरु बना के पूजवाता है, पूजता है, महिमा चाहता है, मान सम्मान चाहता है, बढ़ाई चाहता है। तो ये पखा पकी के वचन है कि निरपक्ष है। पूरे साध लक्ष्य में निरपक्ष और पक्ष का निर्णय किया हुआ। निरपक्ष ब्रह्म, निरपक्ष ब्रह्म है, और सारा जगत बोलने वाला पक्ष में।
मेरे निरपक वचनों को बोलने के लिए आध्यात्मिक निर्णय चाहिए। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, तो जिसके आध्यात्मिक निर्णय जगत में उसकी पहचान क्या? जुग में शोभा चाहूं नहीं, सुख संपत कोई। युग में न कोई वो शोभा चाहते हैं, न मान सम्मान चाहते हैं, न कोई संपत्ति चाहते हैं, न सुख चाहते। और करामात करतूत की इच्छा नहीं मोही। कोई ऐसा है सूरवा मन को समझावे। ऐसा कोई सूरवीर है जो इस मन को समझावे। इच्छा एक परमात्मा में मिलने की, आत्मा परमात्मा रूप बढ़ जावे इस शरीर से, नहीं तो शरीर छूटे बाद में 43,20,000 आत्मा बहुत ही। आत्मा का परमार्थ करना है तो कर लो, नहीं तो ये संसार में बहुत ही। कम से कम इस आत्मा की दया करो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहले स्वार्थ सिद्ध करना छोड़ दो। जब तक स्वार्थ सिद्ध घट में रहेगा तब तक ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर नहीं सकता। कोई अगले जन्म की पुण्यवाणी से आ भी जाएगा तो वो ये सुख दुख के पीछे आत्मा बहुत ही 8 अंग 64 लक्ष्य का संग नहीं हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आहे रीत आद अनादि स्वार्थ सबे पुकारे। जन सुखराम मिल्या सब बंदे तजिया धेक विचारे। सदगुरुदेव फरमाते, आद अनादि से रीति है, सृष्टि उत्पत्ति है जिसके पहले से। किसकी रीति है? आत्मा की है, रूप की है। आत्मा रूप में आएगी जब ही बोल सकेगी, और रूप में आए बाद इस रूप को पूजवाने की, पूजने की, रूप की बढ़ाई की, मान सम्मान का स्वार्थ बहुत जबरदस्त हो जाता है। सबसे ज्यादा जबरदस्त तो ज्ञानी के होता है। ज्ञान का अहंकार 100%, 1000% डूबने वाला, और ज्ञान का अहंकार तो खुद को ही डूबेगा। और ज्ञान का अहंकार आप डूबे, ले पांडे औरा ने भी डूबे, आप भी डूबे और औरों को भी डूबे। ये स्वार्थ का गुण बता रहे महाराज। जो स्वार्थ मने रूप से प्रेम कराता है, रूप से प्रेम करता है, रूप को मान सम्मान चाहता है, चाहना चाहती है, धन चाहता है, तब तक समझ जाओ वो स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा, तो वो प्रेम रहेगा, राजी रहेगा। कोई एक दूसरे की बढ़ाई करता रहेगा तो बढ़ाई के सब भूखे हैं, कोई बिरला ही नहीं है बढ़ाई का भूखा। बढ़ाई करते रहेंगे जब तक के राजी रहेंगे। अपन बढ़ाई करते रहो, हमारे गुरुजी राजी रहेंगे। और जब बढ़ाई चाहने वाला बढ़ाई चाहता ही नहीं है तो वो जाने भाई मैं तो बढ़ाई करूँ, यानी परवाही को नहीं, वो उसको छोड़ चला जाए। क्यों? बढ़ाई करने वाले के स्वार्थ है, बढ़ाई चाहने वाले के भी स्वार्थ है। पर जो बढ़ाई चाहता ही नहीं है, रूप की ज्ञान का संग रहता है, तो फिर महाराज फरमाते हैं वो राग द्वेष फैलने लगे। ये आज महाराज की वाणी बांचने वाले पे ज्यादा राग द्वेष क्यों है? उसके लिए सुखराम जी ने वाणी में लिखा है, राग द्वेष है ना, मैं और तू, मेरा और तेरा। मैं सतगुरु, तू नहीं। मेरे को मोक्ष ले जाने का ऑर्डर है, तेरे को नहीं। मेरे को सदगुरु पदवी है, तेरे को। इसको कहते हैं राग द्वेष, मेरी तेरी। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिख दिया वाणी में, सुनो भाई, ऐसा कलयुग आसी, पके पके सब ज्ञान कथे ला, आपो सकल सरासी। पके पके ज्ञान कथेंगे, अपना आपा सराएंगे, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं इतने शिष्य मोड़ लिए, इतने जीवों को तार दिया। बस ये पखा पखी में बोलते रहेंगे, स्वार्थ सिद्ध करते रहे। तो एक धर्म बिच झगड़ा वेला रे भाई, वो कह तुझ गमन आई, वो कह तुझ गमन आई, वो कह सतगुरु में होई, वो कह मैं हो।
एक ही धर्म, एक ही वाणी बचेगी सुखराम जी की, और उसमें ऐसा होगा। महाराज ने जब पहले ही लिख गए, अरे अभी हो रहा है ये बात। जब ऐसी होगी तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा ये कलयुग न्यायी राजा है। क्या न्याय करता है? ये बाँचने वाले का, ज्ञानियों का न्याय करता है, सुनने वाले का नहीं, बाँचने वाला। तो कलयुग माय करोड़ 99 जीव नरक माय सो जाओ, के सुखराम भणो सो गीता भागवत सो गाओ। भणो यानी पढ़ने वाले, गीता पढ़ो चाहे भागवत गाओ। गीता मने संतों की वाणी, गीता का ज्ञान है सारा। साख गीता की ले भाकू, सारी मेरे साखें गीता की ज्ञान की है, ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की है। ये बाँचने वाले, चाहे भागवत वेद शास्त्र बाँचने वाले, जो रूप को पूजते हैं, धरिये को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पावे। वो स्वारस सिद्ध होगा जितने तो राज्य है, और उसकी महिमा करना, मान सम्मान करना बंद करा, वो उससे राग द्वेष करने लगे, छोड़ देगा और क्या मेरे और इनके विचार नहीं मिलते। जो पहले 20 साल तक मिले और अब नहीं मिले, क्या कारण? परिवार हो, कुटुंब हो, सामाजिक नीति हो, राम नीति हो, राजनीति हो, सब में स्वार्थ भरा हुआ। स्वार्थ के कारण सब इधर उधर फिरते रहते। तो ये जब तक स्वार्थ है तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निंदा और द्वेष उसके साथ में रहता है। जब निंदा और द्वेष साथ में है तो जब लग हेत धेक मिले दोनों, तब लग जगत कहीजे। जन सुखराम साध लच ऐसा, पिया सब तिस चीजे। जब जो प्राणी स्वारस से प्रेम करता है, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला, स्वार्थ है जितने तो खूब बढ़ाई है। वो हाँ में हाँ भरते रहेंगे, बाँचने वाले सुनने वाले की बुराई करेंगे, सुनने वाले बाँचने वाले की बुराई, और ज्ञान और भक्ति अलग रह जाएगी, और वो राग द्वेष में, स्वार्थ सिद्ध में फंस जाएगी। बेरंग अर्थ करेंगे, ये लिखा ये लिखा, सुनने वाले के माइंड पे बुद्धि खराब कर दे, वो बुद्धि बढ़ जाती है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। तो जब तक समझ आओ वो बाँचने वाला अभी संसारी है, जगत है, वो भगत भी नहीं है। संत तो बहुत ऊंची बात है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ऐसे साध लक्षण जिसके घट में होते हैं, तो सदा संतोष और शांति घट में रहे। आठवां अंग जरना बन जावे, सहनशीलता, चाहे बुराई करो, चाहे निंदा करो, चाहे बड़ाई करो, उसको परवाह ही नहीं। तब जाके महाराज फरमाते उसको रटना करने से पिया सब तिस चीजें, यानी वो जल, राम नाम रूपी जल रटना करेगा तो आत्मा की प्यास बुझेगी। अगर ये अंग लक्षण सही नहीं है तो प्यास बुझने वाली नहीं। कई कहते हैं रटना करेंगे अपने आप सही हो जाएंगे, तो कई जने रटना कर रहे हैं पर सही तो नहीं हुए। क्या कारण? क्या कारण है कि ये महापुरुषों का जो अनुभव ज्ञान है, ये आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे नहीं है, बेरंग निर्णय को लेके बुद्धि पे बैठे रहते हैं। इस कारण से अंग लक्षण सही नहीं होते, इस कारण से राग देश में फंसे रहते हैं। 8 अंग 64 लक्षण का उनको ध्यान ही नहीं रहता। नहीं, 8 अंग 64 लक्षण वाले रह जाएंगे और हमारे को नियंचर और भजन ले जाएंगे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो ब्रह्म भक्ति निभा नहीं सकते। ऐसे समझने वाले ब्रह्म भक्ति की निंदा कराए, महापुरुषों के केवल ज्ञान की निंदा कराए और राग द्वेष में फंस जाएगा, वो भक्ति सजेगी नहीं, वो कर ही नहीं सकता। कहते रहेंगे पर कर नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे भक्ति करो तो तेरी रहनी सहनी का ध्यान रखो। जब तक रहनी सहनी का ध्यान नहीं रखोगे, यानी डरते नहीं रहोगे, कर्म बंधन से डरो,
नियंचर आए बाद में, जाग्यो नाम तन थर हरियो। थर मने दूजेगा और हरियो यानी डरेगा। किससे? कर्मों से। तब केवल की प्राप्ति होगी। जब तक इन कर्मों से डरेगा नहीं, कर्म बांधने से, तो वो तो प्रारब्ध संचित क्रियमान तीनों का संग रहेगा। तो फिर कैसे अलग होगा कर्मों से? भ्रम भगाएगा तो मैं किसी देवता को नहीं मानता, वो भ्रम भागेगा क्या? सवाल ही नहीं। तू मति मान, शरीर तो देवताओं का ही है और देवताओं के शरीर के बिना जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ना काहू सो बेर दोस्ते आपे गरा न जावे, जन सुखराम जाय आराध्या द्वितीय भाव न लावे। किसी से बैर भी नहीं रखे तो मोह भी नहीं रखे, किसी के घर कामना लेके नहीं जाए कोई प्रकार की, और आग्रह करे तो भी कुछ नहीं चाहे। ऐसा घट में विचार होगा, ऐसा घट में न्याय होगा तराजू में तोलने पे। तराजू में तोल के रमैया को राजी करो। मीरा ने तराजू में हृदय में तोल करके फिर रमैया से शादी करी। इसी प्रकार तराजू में पलड़े तोलो कि तेरे तराजू के अंदर स्वार्थ का पलड़ा भारी है, निस्वार्थ है, ये पलड़े तोल करो। निस्वार्थ है तो उसको फिर किसी प्रकार का हेत वेर भावना आशा कुछ प्रकार की तृष्णा रहेगी नहीं। और जब तक ये है तो जब लग बुरी भली सब भ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, जन सुख राम तहाँ लग भय है त्रिगुटी तत्त विचार। त्रिगुटी पे नियंत्रण निज नाम भी है और भजन भी कर रहा है, ध्यान समाधि में लीन है, तो भी सदगुरुदेव फरमाते जिसके कामना घट में है, क्रोध है, अहंकार है, राग देश मेरी तेरी है, तब तक संत राम जी महाराज कह रहे हैं उसके जन्मने मरने का भय है। तो कई कहते हैं कोई बात नहीं, नरदेई तो पक्की है, नरदेई में आ जाएंगे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो नरदेई तो पक्की है, परंतु नरदेई देगा कौन? सुखराम जी देंगे, नियंचर देगा, या तेरे बाँचने वाले गुरु महाराज देंगे। नरदेई तो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति देंगे कि राम जी देंगे। राम जी भी अरूप है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति से अलग है राम जी तो। और ये चारों भुजानाथ शरीर तो ये चारों देव ही देंगे। अब देवों से तो गिरना है, देवों को तो कोई अड़वा बताता है, कोई धींग बताता है, कोई मेहर को बड़ा भारी दुख बताता है, तो वो बुरी भली भ्यास रही है ना उसको। तो महाराज फरमाते फिर वो नरदेई भी नहीं देंगे, कैसे देंगे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो उपजे खरे जरे सो माई से नर साध कहीजे, जन सुख राम सुनत संबोले जगत बरोबर दीजे। कोई कुछ भी कहे सहनशीलता रखे, जरना रखे, अंदर में संतोष समता धारण कर रहे, उसको कहते हैं साधु के लक्षण। साधना करने वाले की परीक्षा। कोई बोले और उसके बराबर बोलता रहे, बराबर उसके कहते हैं नहीं मेरे को इसने दुख दिया तो मैं भी दुख दूंगा, तो फिर तो साध के लक्षण नहीं। इसने मेरा बुरा किया तो मैं भी बुरा करूंगा, नहीं, ये साध के लक्षण। बराबर जो सम बोलता रहता है तो उसके कर्म बंधन कटेंगे कैसे? वो ही निंदा करता है कि जो तेरे संग में कोई आत्मा का बदला है। उसके लिए कबीर साहब ने कहा निंदक तू नेडो रीजे रे, थारे बिना निंदा करे लो कौन रे, तुम्हारा कर्म कटेला कैया रे। तू नेडो रीजे निंदक, निंदा करतो रीजे, मन खुशी है मारा जितना भी कर्म है थारे से बदला है वे चूकता जाए और मैं हल्को होतो जाऊं, तू भारी होतो जाए। इसीलिए कोई परिवार में हो, कुटुंब में हो, आड़ पड़ोसी में हो या सत्संगी में हो, चाहे
राम नीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, चाहे राजनीति हो, संसार में ऐसी साधना ब्रह्म भक्ति की तेरे पास में है तो कोई कुछ भी कहे, उसकी करनी उसके साथ, मेरी करनी मेरे साथ, बस। न तो उससे झगड़ा करना, न राग द्वेष करना, न निंदा करना, बस है जो ठीक है, बस। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उपजे खरे वही नर साध कहला, न तो वो क्रोध आवे, न अहंकार आवे, न राग देश रहे, न स्वारस सिद्ध रहे, तो भी वो निंदा करे तो करने दो, कोई लक्षण, तो साधु के लक्षण है। उसकी परीक्षा होती है साधना करने वाली, इसमें कितनी शक्ति है, कितनी सहनशीलता है। ये परीक्षा कौन लेता है? माया। माया से आत्मा बंधन छुड़ाना चाहेगी तो माया तो परीक्षा लेगी। किसी के बीमारी आ जाती है, किसी के परिवार में संकट आ जाता है, किसी के परिवार में परिवार का कष्ट हो जाता है, तो ये सब उसकी परीक्षा होती है। कई जन्मों की आत्माओं के बदले चूकते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, किसी को सुनने से जवाब नहीं देना। जो जवाब दे देता है और उसको एक की जगह 4 जवाब देता है, वो संसारी। ज्ञान की बात नहीं की है महाराज, संसारिक की बात। ज्ञान में तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चर्चा माए लाठियां आवे तो ही राम नहीं रोपे ओपे, जन सुखराम भक्ति है मेरी संत सूर पग रोपे। चर्चा में तो मेरे ज्ञान चर्चा में तो कोई लाठियां भी चलावे, कितना ही कहो, निरपक्ष निर्णय करना, पग रोप लेना निरपक्ष। मेरी भक्ति संत सूरजन, मेरी ये भक्ति इतनी जबरदस्त है कि सूरवीर ये पग रोक सकता है, कायर से ये पग रोक नहीं सकते। केवल भक्ति, केवल भक्ति संत सूरजन साजसी मृद मुर्दार सो नाय। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सब सुहेत बेर नहीं बंचे, निरपक ज्ञान विचारे, जन सुखराम सूर के ओ दे ठगे मुझसे कौन बारे। सबसे हेत, सबका भला चाहे, किसी का बुरा नहीं। चाहे कोई आत्मा घर छोड़ के चली गई तो उसका भी भला, घर में है उसका भी भला। ये नहीं कि नहीं ये मेरा कहना नहीं माना तो ये बड़ा, उसको कई मतलब बुरे बातें मत करो। भलाई चाहना सब आत्माओं का, त्रिलोकी की आत्मा का भला चाहना, तब समझो वो ब्रह्म भक्ति निभ सकती है। बुरा नहीं किसी का भी चाहना, क्यों? आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा का अंश है। ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार के बिना निभ नहीं सकती। ब्रह्म विचार घट में साध लक्ष्य के अंग है। ऐसा निरपक्ष निर्णय करो, कोई बुरा मानो चाहे भला। सूर्य उदय होने पे ठग चोरी नहीं कर सकता है, मारपीट भी नहीं कर सकता। सूर्य उदय होने से सब है। तो ये सूर्य रूपी केवल ज्ञान है, जिसके घट में बुद्धि पे विवेक और वैराग आ गया तो उसकी पहचान है कि उसके बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, बुरे लक्षण रहते ही नहीं। न वो पक्ष की बात कहते हैं, निरपक्ष निर्णय, सारे शास्त्रों का सार बता कर निर्णय करते, न शास्त्रों को काटते हैं न संतों के वाणी को काटते, सारा सार बता के निकाल के और निर्णय करते। न अपने रूप को आगे धरते, रूप को जो आगे धरता है तो फिर वो ज्ञानी नहीं है, वो तो फिर मूर्ख ज्ञानी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी पर निज मन की मेहर सादिन होई। ज्ञानी पर निज मन की मेहर कब होगी? कि बल तज निर्मल होए, बल छोड़ दे अपना सारा पक्ष का और निरपक्ष का बल रखे, केवल ज्ञान का। तब वो संत बड़े सो खूब नेक पाछो नहीं जो, उसके साथ लचका जबरदस्त बढ़ेगा। वो नेक पीछा नहीं पड़ेगा। इससे महापुरुषों के केवल ज्ञान। और जो पीछे पड़ गए तो संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी,
असत वस्तु को सत्य बतावे, सत्य असत कर्म। साध लक्ष्य के अंग बता रहे हैं, ये बड़ा अज्ञानी है। पंच तत्व शरीर को जो प्रधानता देते हैं, जुग को, जुग मन शरीर, माया का शरीर को जो प्रधानता देते हैं, ब्रह्म ज्ञान कथते हैं, वो असत शरीर को तो सत्य बताता है और सत्य केवल ज्ञान को अपना अधिकार जमाता है। तो वो असत में फंस गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये साध लक्ष का अंग है। इस साध लक्ष के अंग में ऐसा गुण प्रकट करो, निरपक साख साध पखे बंद लोई, देख करे सो दानो, जन सुख राम मुख कसुह मीठा, कपटी नरक बखानो। साध लक्ष्य के अंग में निरपक्ष जो वचन बोलता है, केवल ज्ञान का ही झंडा फड़काता है, वो निरपक्ष। केवल ज्ञान के झंडे में खुद का मैं पक्ष जो लगा लेता, मैं ज्ञान कतरा हूं, तो बस समझ आओ वो पक्ष आ गया। तो वो फिर बंध है, बंधन बांधने, बंधन बंधा हुआ है वो माया के साथ, और जो बंधा हुआ है वो सामने सुनने वाले को भी बंधाएगा, बंधेगा। मैं गुरु तू चेला, ये बंधन है। तो वो अभी जगत के बराबर है। और देख करे सो दानो, और राग देश करता है, सारस सिद्ध है, जितना साथ रहता है सारस सिद्ध पूरा हो जाता है, तो चला जाता है, मेरे विचार नहीं मिलते, मैं और तू, बस तू तेरे मैं मेरे, चाहे सामाजिक में हो, चाहे राजनीतिक में हो, चाहे रामनीति, वो दानव राक्षस के समान। देख करे सो दानव, जन सुखराम मुख सो मीठा, और मुंह पे मीठे मीठे बोलते हैं और अंदर कपट भरा। मुंह पर मीठो बोलो गुताई, सेनो समझनो बोले हो, गाव गाव सो और भरियो, साहेब कहाँ को आवे, कपटी राम न पावे साधो, कपटी राम न पावे हो, अंत काल पिस्तावे साधो, कपटी राम। वो अंत समय पिस्ताएगा, अभी तो आज तो नहीं पिसता है। क्यों? आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े, तू मन मतवाला होवे रे, जा दिन लाई पड़ेगी ऊपराड़े, ता दिन खबरा पावे। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा और फिर तेरे लाई पड़ेगी, यानी तेरी गति रुक जाएगी, न कोई शरीर मिलेगा, न स्थान मिलेगा रहने का, जहां से उठ के गया वहीं बैठा रहे। तो महाराज फरमाते न हर का और न घर का। ऐसे कपटी जीव, ऐसे जो ऊपर से मीठे मीठे बोल के जनता को बहुत प्यारे लगते हैं और अंदर से कपट कर, राग द्वेष में भरे पड़े, अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। सबसे ज्यादा स्वार्थ सिद्ध का महाराज वचन बता रहे हैं कि साध लक्ष्य के अंग में सबसे पहले स्वार्थ सिद्ध करना छोड़ दो, अपना अपना कार्य करना छोड़ दो। परमात्मा का और आत्मा का जो कार्य है वो सर्वोपरि है। वो महापुरुषों का केवल ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञानी सर्वोपरि नहीं है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा, और न ज्ञानी गुरु है, ज्ञानी से तो भगत ऊंचा है, और भगत से संत ऊंचा, और संत से ऊंचा गुरु ज्ञान केवल क्या। तो ज्ञानी तो फर्स्ट नंबर पर ही है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा साधन करो जिससे जगत में हंसी। अगर जगत में हंसी करोगे तो केवल ज्ञान रुष्ट हो। जब केवल ज्ञान रुष्ट हो गया तो कहीं तेरे को जगह नहीं मिलेगी। शरीरधारी रुष्ट होने से कोई चक्कर नहीं पड़ता। ये अड़ंग बड़ंग बोलने से, बेरंग अर्थ करने से केवल ज्ञान रुष्ट हो जाता है, और फिर उसको अवगति में जाना पड़ता है। आत्मा को वाणी बांचने वाले हो चाहे सुनने वाले हो, इस निर्णय का पक्ष में अर्थ मत करो। राम 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 बोलो। राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य।
मोक्ष के मालकाने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 सा, राम राम सा।